हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका बिहार सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट नंबर आपका कितना है, तो 10 है। ठीक है, टेस्ट नंबर ये आपका 10 है। इसका आधा टेस्ट जो हम आपको कल करा दिए थे और आधा टेस्ट इसमें हम आपको आज करा रहे हैं। अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अभी ही टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो सभी लोग पढ़ेंगे, आप अभी से ही पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये एक्चुअली हम ये सब आपको करवा दिए थे, जो पिछले वाला वीडियो था उसी में हम जहाँ से छूट गया है क्वेश्चन वहाँ से आगे करेंगे। जैसे कि आपका 38 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, इसमें देख लेते कहाँ तक है। देखिए, ये सब आपका यहाँ तक कल हो गया था, आज यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 39 से शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 39 नंबर है, आज के लिए पहला है। कह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो वर्णन है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 21 में है। और इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 21 में ही विदेश जाने का भी अधिकार है। उसके बाद हम बात करें तो जैसे कि निजता का अधिकार भी आपका 21 में ही आता है। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें जो ऑप्शन 1 में, इसमें क्या है कि अपने को निर्दोष साबित करने का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई अगर दोषी ठहराता है तो आप अपने को निर्दोष, अगर आप निर्दोष हैं तो अपने आप को आप निर्दोष साबित कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको संविधान देता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश वो दोषी हो जाता है तभी भी दोषी होने के बाद भी जो उस समय के कानून है उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दिया जाएगा। उसके बाद उसको अपने प्रति जो गवाही होता है उसको देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, मतलब गवाही देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद अगर हम 22 की बात करें तो ये 22 में क्या है कि मतलब जैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसको गिरफ्तार कोई पुलिस कर रहा है, जो आर्टिकल 22 में अगर गिरफ्तार कर रहा है तो उससे आप रीजन पूछ सकते हैं कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसको अपने जो मतलब जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग वकील रख सकते हैं। ठीक है, कानूनी सलाहकार रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्या कह रहा है कि मानचित्र में पर्वत पहाड़ को किस यानी कि रंग से निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि लाल रंग से निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जल को किस रंग से दिखाया जाता है तो ब्लू रंग से जल को दिखाया जाता है मानचित्र में, जबकि पीला रंग से किसको, पठार को दिखाया जाता है। और हरा रंग से मैदान को, जो मैदानी भाग होता है उसको हरा रंग से दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो नया महानिदेशक है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि SL थाओ सेन को नियुक्त किया गया। और इसका स्थापना जो है कब किया गया था सशस्त्र सीमा बल का, तो 1963 में इसका स्थापना किया गया था। और इसके अंदर अभी 65 बटालियन है। कितना बटालियन है, तो 65 बटालियन है। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। ठीक है, और ये कौन से कंपनी था, इफ्को कंपनी के द्वारा ये चीज़ें किया गया। और यूरिया के बहुत बड़ा कंपनी भी है इफ्को, आपको पता भी होगा। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस, एक सेकंड रुकिए, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो पहली बार जीता है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा पहली बार जीता गया। जबकि सबसे अधिक बार ये ट्रॉफी जीता गया है किसके द्वारा, तो मुंबई के द्वारा जीता गया है। और इस ट्रॉफी का शुरुआत जो है रणजी ट्रॉफी का 1934 में किया गया था। अगला है आपका 44 नंबर कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेल्थ यानी कि वेस्ट टू वेल्थ। क्या है इसका थीम, तो वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम है। और इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसका जो शुरुआत हुआ था ये 2016 से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का यानी कि मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि UAE जो है ये पहला मतलब मामला दर्ज किया है मंकी पॉक्स के बारे में।
ये वायरस से होने वाला बीमारी है। अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि 220 करोड़ रुपए में इसका स्थापना किया गया, जबकि IIT मद्रास के भी इसमें हेल्प से किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। किस दिन? मई को तीसरे शुक्रवार को। और इस साल जो मनाया गया है जो कि 19 मई को मनाया गया है, और इसमें क्या होता है कि दिव्यांग लोगों को दूर संचार के क्षेत्र में सुविधा के लिए ये दिन मनाया जाता है। दिव्यांग लोग जो होते हैं उनको दूर संचार के क्षेत्र में उनको कैसे सुविधा दिया जाए, इसलिए मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए 48 से आपका क्या कह रहा है कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजे की राशि 50 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे कि पंजाब और दिल्ली में जितना अच्छा भी काम हो रहा है ना, बहुत अच्छा से काम हो रहा है, ऐसे ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा ना, तब तक देश का गरीबी कभी नहीं सुधर सकता है, और मतलब अच्छे से विकास नहीं हो सकता देश, जब तक शिक्षा नहीं सही होगा। समझ गए बातों को? तो शिक्षा को सही होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए 49 नंबर है आपका कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो देखिए आपका एक फिनलैंड हो जाएगा और दूसरा है आपका स्वीडन। ये दोनों नाटो में मतलब शामिल होने के लिए अपने मतलब वर्चस्व दिखाया है या शामिल होने की रुचि दिखाया है। ठीक है, नाटो की स्थापना जो आपका 1949 में हुआ था, और नाटो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में यूक्रेन को लेकर के। ठीक है, रसिया इसका मेंबर नहीं है और यूक्रेन भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन बनना चाहता था इसका मेंबर, इसीलिए रसिया इस पर अटैक किया है। ठीक है, और नीदरलैंड की बात करें और डेनमार्क, तो ये पहले से ही मतलब नाटो के सदस्य है। और नाटो में अभी कितना देश है? तो 30 देश है नाटो में, और ये नाटो जो एक सैन्य संगठन है। क्या है? एक सैन्य का संगठन है 30 देश का। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 50 नंबर, कह रहा है कि किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने देश भारत को चुना गया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में इसका हेड क्वार्टर है, और इसमें अभी 20 देश है। और इसका स्थापना जो 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। इसमें अभी 20 देश है, इसका हेड क्वार्टर मनीला में है, और ये अध्यक्षता अभी भारत को मिला है 2022 से 24 के लिए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली यही बात सिर्फ कह रहा है कि जैसे कि कोई दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कुछ भी है, तो उसमें जो फोकस दूरी होता है और जो रेडियस होता है, उस दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो F इक्वल टू क्या होता है? तो R/2 होता है। तो यहाँ पे R इक्वल टू में 2F भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी का वातावरण धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन ताकत यानी कि जिम्मेदार है? ठीक है, तो कौन सा ताकत जो है जिम्मेदार है? तो देखिए पृथ्वी के ऊपर वातावरण जो है, जैसे कि जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जिस गैस की वजह से आप यहाँ पे मतलब जैसे कि लिविंग चीज़ें यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, तो इस सब को धारण करने के लिए जो जिम्मेदार है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, यही जिम्मेदार है। ठीक है, ये जहाँ पे नहीं है जिस ग्रह पे, वहाँ पे वायुमंडलीय वातावरण नहीं है और वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। इस मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन के द्वारा बताया गया था, और न्यूटन ने ये चीज़ें बताया था कि कभी ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड अगर है, ठीक है, एक पिंड यहाँ और एक पिंड यहाँ, मान लीजिए कि इसका मास m1 है और इसका अगर m2 है, तो इस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर कुछ भी r है, ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि इस दोनों के बीच में क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स लगता ही लगता है। और ये फोर्स जो होता है क्या होता है कि दोनों मास के यानी कि Gm1 m2 और बटे में जो भी ये डिस्टेंस है इसके r² के बराबर ये फोर्स लगता है। ठीक है, और ये G क्या होता है? तो ये भी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इस G का खोज किया गया था। तो ये कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया। ठीक है, और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और यूनिट क्या हो जाएगा? तो जैसे कि ये फोर्स है तो न्यूटन इंटू में ये यहाँ पे आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और दोनों मास नीचे में चल जाएगा तो बटे में kg² हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि गैस के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का
उपयोग किया जाता है? तो गैस के दाब मापने के लिए आपका मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जबकि बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग। और बैरोमीटर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें क्या भाड़ा होता है, तो पारा जो भाड़ा होता है वो कितना होता है, तो 760 mm ऑफ Hg पारा इसमें भाड़ा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 760 mm Hg जो होता है 1.013 बार के बराबर होता है, और एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये सब यूनिट प्रेशर का ही है, ठीक है। जैसे mm ऑफ Hg हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सब प्रेशर का यूनिट है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। मतलब प्रेशर के जो पास्कल होता है वो इसी के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका जैसे कि लैक्सोमीटर है, तो ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन उत्कृष्ट धातु है? तो दो चीज़ें होता है, एक तो आपका उत्कृष्ट धातु होता है, एक तो आपका उत्कृष्ट गैस होता है। उत्कृष्ट कहे तो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो जिसमें आपका जंग नहीं लगता है, उत्कृष्ट जो धातु है ना उसमें जंग कभी भी नहीं लग सकता। तो आप देखिए भैया कि जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब में जंग कभी नहीं लगता है। ये सब थोड़ा सा गंदा हो जाता है लेकिन जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इनमें सभी के सभी आपका उत्कृष्ट मेटल है, यानी कि धातु है। जबकि आपका और भी होता है 2-3, जैसे कि आपका प्लेडियम हो गया, रोहिडियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, ये सब आपका उत्कृष्ट धातु में ही आता है। अगर उत्कृष्ट गैस की बात करें तो जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये सब क्या होता है कि आपका उत्कृष्ट गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या कह रहा है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। मतलब धातु विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें करंट जो है बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और एक फार्मूला आप याद रखें, जैसे Q = में IT जो होता है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें I जो होता है आपका करंट होता है, T आपका टाइम होता है, और Q जो होता है ये आपका चार्ज होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि 2 एम्पियर का कोई करंट है, तो मान लीजिए कि अगर 1 सेकेंड में पूछ रहा है कि कितना चार्ज होगा, तो 2 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये Q क्या होता है, तो ये होता है N × में E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने में चार्ज से अगर गुना कर दिए तो यही है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ना उससे गुना कर दीजिएगा तो पूरा आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग क्या, यानी कि क्या है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है या क्या है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ का ब्लड प्रेशर मापता है, तो आर्टरी जो धमनी होता है ना वहाँ का ब्लड प्रेशर मापता है। और इसमें जो शरीर में, मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है नॉर्मली। इससे अगर थोड़ा आगे पीछे भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आगे पीछे होता है तो उसी को हम ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानने लगते हैं, ठीक है। ऊपर में जो 120 होता है इसको हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, और नीचे में 80 होता है इसको हम डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। और ये 120/80 को ही हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हृदय की गति, तो इसको हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति को मेजर करते हैं। जबकि हम शरीर के तापमान मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं, जो फ़ारेनहाइट में मतलब मेजर दिखाता है। अगला आपका मधुमेह, डायबिटीज जो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है शरीर में तो इसी वजह से आपका डायबिटीज होता है, और जिसको इसका कमी हो जाता है तो वही इंसुलिन का वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा है कि यानी कि पॉलीसीथेमिया क्या है, तो पॉलीसीथेमिया क्या है कि इसमें क्या होता है कि आरबीसी के वृद्धि हो जाता है। पॉलीसीथेमिया में आरबीसी के वृद्धि यानी कि आरबीसी के वृद्धि हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसीथेमिया बोलता है। और ये बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के वृद्धि शरीर में बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। तो ये होने का चांस जो है बहुत कम रहता है। अगला है आपका कि जैसे कि आपका आरबीसी की अगर शरीर में कमी हो जाता है तो उसके वजह से एनीमिया होता है, जब बढ़ जाता है तो उसके वजह से पॉलीसीथेमिया होता है, जबकि आपका कमी हो जाता है तो उसके वजह से एनीमिया होता है। दोनों आपको याद रखना है। अगर WBC शरीर में अगर बढ़ गया तो उसके वजह से आपका ल्यूकेमिया हो जाता है शरीर में, और यही आपका धीरे धीरे ब्लड कैंसर का कारण बनता है। ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर का कारण बनता है, और ल्यूकेमिया किस वजह से होता है, तो WBC के जब शरीर में बढ़ोतरी हो जाता है उसके वजह से ल्यूकेमिया होता है। अगर हम आगे बात करें कि जैसे कि WBC, ठीक है,
सॉरी, WBC अगर बढ़ता है तब ल्यूकेमिया होता है। मैंने अगर गलत बोल दिया तो फिर से सुन लीजिए। देखिए WBC अगर बढ़ जाता है, ये ऊपर के साइन दिया मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, और ल्यूकेमिया के कारण ही ब्लड कैंसर का कारण बन जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया के कारण ही ब्लड कैंसर होता है। अगर WBC की कमी हो जाए, अगर WBC के कमी हो जाए, मतलब WBC की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो उसके वजह से ल्यूकोपेडिया होता है। क्या होता है? ल्यूकोपेनिया होता है, और ल्यूकोपेनिया एक डिजीज है। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए अगर कंफ्यूज कर गए तो। देखिए कह रहा है कि यानी कि पॉलीसीथेमिया होता है। आरबीसी जब बढ़ जाता है तो पॉलीसीथेमिया होता है, और आरबीसी जब घट जाता है तब एनीमिया होता है, जिसमें आपका ब्लड का कमी हो जाता है, ठीक है। अगर WBC बढ़ जाता है उसके वजह से ल्यूकेमिया होता है, और यही ब्लड कैंसर का कारण बनता है। अगर WBC घट जाता है तो ये इससे क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया होता है, जो एक डिजीज है, ठीक है, सभी समझिए। अगला देखिए, अगला है आपका 58 नंबर। क्या कह रहे हैं कि यानी कि हिपेटोलॉजी क्या है? तो हिपेटोलॉजी के अंदर हम क्या करते थे? स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि यकृत के अध्ययन को ही हम हिपेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जबकि किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, और मस्तिष्क के अध्ययन को हम न्यूरोसाइंस में मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। जबकि हृदय का अध्ययन क्या होता है? तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि छवि, यानी कि छवि की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई के अनुपात किस रूप में जाना जाता है? छवि की ऊंचाई बोले तो क्या, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, बटे में क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, इसको हम आवर्धन के नाम से जानते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी कि वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है? तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ये आपका पैरेलल में जुड़ा होता है। कैसे? पैरेलल में, जिसको आप क्या बोलते हैं? तो समांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लेकिन यहीं पे बात करें करंट, जो आपका आई होता है ये आपका कैसे जुड़ा होता है? तो सीरीज में जुड़ा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? तो श्रृंखला बोलते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है। वोल्टेज पूछे तो पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में, लेकिन अगर करंट पूछे तो अमीटर, जो करंट पूछे तो किस में? ये आपका सीरीज में, श्रृंखला में जुड़ा होता है। अगला देखिए, अगला 61 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। कह रहा कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए ऑक्सीकरण जब भी होगा ना तो इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, बाकी सब कुछ जो है घटेगा। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग होगा, घटेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन भी इसमें से निकलेगा, घटेगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जब भी आपका ऑक्सीकरण बोलेगा ना, मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, बाकी चीज़ हटेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन खो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है इसमें, और हाइड्रोजन का भी लॉस होता है। आप सीधे सीधे इतना याद रखिए कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो बाकी चीज़ क्या होगा? घटेगा। लेकिन जब भी आपको रिडक्शन बोल दे, अवकरण बोल दे, तो उसमें इसके उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीजन घटता है और बाकी सभी जुटता है। क्या होता है? रिडक्शन बोल दिया मतलब ऑक्सीजन घटेगा, बाकी सब जुटेगा। बस इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कठोर जल को यानी कि नरम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कठोर जल जो होता है दो टाइप का होता है। एक तो होता है यानी कि टेम्पररी हार्डनेस, और एक होता है परमानेंट। जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है या कोई भी पदार्थ है, इम्प्यूरिटीज है, उसको बॉयल करके हटा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको आप बॉयल करके नहीं हटा सकते। उसको हटाने के लिए आपको उसमें केमिकल मिलाया जाता है, जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। उसको मिला करके आप उसके पानी की कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वॉशिंग सोडा के भी नाम से इसको जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, और क्या कह रहा है कि कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम थोड़ा नीचे लिख दें क्योंकि ऊपर में जगह नहीं था इसीलिए। तो देखिए इस 63 नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए। जैसे कि
सबसे पहले ये क्या है, तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। और जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब इससे आपको क्या निकलेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप चूना बोलते हैं, जो आप बाजार से चूना खरीद के लाते हैं ना, तो वही ये चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब फिर से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब इस मतलब चूना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर आप जल मिला देते हैं, तब ये फिर क्या बन जाता है, तो यही बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब बनता है, जो कि आप घर में जो लेप लगाते हैं ना, जो चूना से पोतते हैं, और यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, जिसमें आप क्या किए कि चूना में पानी मिला के बनाएं। अब जब आप पोत देते हैं उस समय देखते हैं कि बहुत ज़्यादा व्हाइट नहीं रहता, थोड़ा काला काला ही रहता है। लेकिन जब वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उससे वो फिर क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और फिर से वो क्या बना लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ही बना लेता है, जी आपको घर को क्या करता है, एक मिल्की कलर प्रोवाइड करता है। समझ गया बातों को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप गर्म करते हैं, वहाँ से फिर आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड में फिर आप पानी डालते हैं, तब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके फिर से वो वही बन जाता है जो पहले था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 64 है, 63 हो गया, 64 नंबर देखिए। 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कीमोथेरेपी का उपयोग। तो देखिए कीमोथेरेपी का उपयोग जो कैंसर के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाए, कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जो भी शरीर के अंदर जो डेड सेल है, डेड सेल पड़ा हुआ है, उसको ये मार करके बाहर हटाता है, ठीक है। और इसमें जो रे का उपयोग किया जाता है, ये गामा रे का उपयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए। ऑप्शन आपका ए और बी में, ए में क्या है कि हैजा है, और बी में आपका टीबी है, ठीक है। तो ये सब आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि आपका स्वाइन फ्लू जो है, ये आपका वायरस से होने वाला डिजीज है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है कि खमीर को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो खमीर डैश डैश का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये कवक का उदाहरण है। किसका, कवक का उदाहरण है। और खमीर देखिए इसके मतलब जैसे कि ये ईस्ट जो होता है ना, जो खमीर होता है, ये किण्वन विधि में यानी कि किण्वन विधि में करता है, ठीक है। जैसे कि इसको देखिए, इसका हम आपको बताते हैं, जैसे कि देखिए कोई भी आपका ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज को हम यानी कि ईस्ट के प्रेजेंट में अगर रखते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल बनता है, और वही इथाइल अल्कोहल को शराब के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो शराब बनाने के लिए भी हम किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसी किण्वन विधि में हम ईस्ट का भी यूज करके शराब बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि किस ग्रंथि से सेक्स हार्मोन निकलता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से आपका सेक्स हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इस मतलब इससे जो है मतलब ये कहाँ पे होता है, तो जैसे कि आपका किडनी जो होता है ना, ऐसे किडनी जो होता है दोनों, तो इस किडनी के ऊपर में ही ये ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और इससे मतलब जैसे कि मेल में भी हार्मोन निकलता है और फीमेल में भी इसी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। जो हार्मोन मेल में निकलता है उसको हम एंड्रोजीनियस बोलते हैं, एंड्रोजीनस बोलते हैं, जो मेल से निकलता है सेक्स हार्मोन। और जो फीमेल से निकलता है उसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल से निकलता है जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि इस ग्लैंड का और क्या क्या काम है, तो जैसे कि बीपी के भी कंट्रोल इसी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है आपका इस ग्लैंड को आपको इमरजेंसी मतलब हार्मोन भी इसी से निकलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला हम थोड़ा ऑप्शन देख ले, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये सबसे छोटा ग्लैंड है, ये मस्तिष्क का पार्ट होता है और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। अगला है आपका कि जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी में थायरॉक्सी ग्रंथ है, तो इससे क्या होता है कि मतलब इसके कमी के वजह से मतलब थायरोक्सिन हार्मोन इसी से निकलता है और इसके कमी के वजह से घेंघाड़ा नामक रोग होता है। अगला देखिए, अगला है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 67 है, कह रहा है कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है। तो वेब पेज जो है आपका ये आपका कंप्यूटर की एक भाषा है HTML, इसी में लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन आपका सी में XML, तो X का मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। जबकि आपका जावा है और C++ है, तो ये है आपका कंप्यूटर का दोनों भाषा है यानी कि लैंग्वेज। अगला देखिए, अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग एक डैश डैश है, तो ये क्या है, तो ये एक सर्विस है, ठीक है।
जैसे कि जो भी मतलब कंपनी है बड़ा बड़ा, उस सब के पास अपना क्लाउडिंग कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। मतलब इसमें डाटा के स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर देखिएगा आप अपने मोबाइल में, तो बहुत दिनों के बाद 1 साल 2 साल पुराना आपको फोटो दिखाते रहता है गूगल के माध्यम से, ठीक है। तो उसको कहाँ पे स्टोर करके रखा है, तो वो यहीं पे क्लाउड कंप्यूटिंग में ही स्टोर करके गूगल आपके सामान को रखा है, जो बार बार आपको दिखाते रहता है, ठीक है। तो ये एक टाइप के सर्विस है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य किरण की स्थिति क्या होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तीनों समान सतह पे गिरती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी दो माध्यम है, ठीक है। एक तो आपका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, सबसे बात क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। और ये आपका क्या है कि नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो अभिलंब है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये कोई एयर वाला मीडियम है, मतलब रेयर मीडियम है, और ये यहाँ पे क्या है तो वाटर है, वाटर बोले तो ये आपका डेंसर मीडियम है। अगर कोई भी रे यहाँ से, मतलब एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इसको मैं सही से इसको पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ से कोई रे जो है मतलब इधर के तरफ आया, उसके बाद इसको जाना किधर के तरफ चाहिए, अगर ये सेम मीडियम होता तो इधर के तरफ चला जाता, ठीक है। लेकिन ये डेंसर मीडियम है, जब भी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाता है तो वो क्या होता है कि उसमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि अपरिवर्तित होता है, और ये किधर नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में देखा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 70 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किस बिंदु पर न्यूनतम होगा। तो पिंड का भार जो यहाँ पे न्यूनतम, मिनिमम पूछ रहा है, जीरो नहीं पूछ रहा है, गलती से आप आंसर ऑप्शन ए नहीं टिक कीजिएगा। देखिए पृथ्वी के केंद्र में जो होता है भार वो जीरो होता है, क्योंकि केंद्र में जो होता है सेंटर ऑफ अर्थ जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका ग्रेविटी जीरो होता है। और भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम जी होता है। भार का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका एम इंटू में जी। अगर जी को जीरो कर दीजिएगा तो मास कुछ भी होगा तो ये पूरा का पूरा जीरो ही आ जाएगा ना। तो अगर जीरो पूछा होता है तो सेंटर में, लेकिन मिनिमम पूछा जा रहा है तो ये भूमध्य रेखा आने की इक्वेटर पे होता है, क्योंकि इक्वेटर पे जी का मान सबसे कम होता है, एम का मान सभी जगह क्या होता है तो सेम ही होता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे मैक्सिमम पूछा रहता तब आपका ध्रुव पे होता, यानी कि पोल पे, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू क्या होता है तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें सतह पे, पृथ्वी के अर्थ पे सतह पे, तो इसका भार किसके बराबर होता है, तो जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 होता है। अब मास जितना भी होगा गुना करेंगे तो भार आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रुस्का और नॉल्स के द्वारा किया गया था, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए आयनिक यौगिक की अगर बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है। तो इसको अगर तोड़िएगा तो Na+ और Cl- हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टूटता है क्योंकि सोडियम जो क्या आपका धातु है और ये क्या है तो अधातु है, क्लोरीन आपका अधातु है। तो जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये पॉजिटिव चार्ज धारण कर लेता है, लेकिन अधातु होता है ये इलेक्ट्रॉन ले करके और नेगेटिव चार्ज दिखाने लगता है। और ये दोनों के बीच में बाउंड जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये कठोर होता है, दे आर हार्ड, ठीक है। और ये जल में कैसा होता है तो घुलनशील होता है, जल में कैसा होता है घुलनशील होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। तो यहाँ से आपको 3-4 चीज़ें याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, किसके लिए, तो आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक के लिए आपको याद क्या क्या रखना है कि सबसे पहली बात ये जल में कैसा होता है तो घुलनशील होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है तो बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है तो ये भी आपका हाई होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हार्ड होता है। अगला देखिए, अगला है आपका 73 नंबर। दोस्तों अगर आप सब वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक ना तो आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस नाम से 2 या 2 से अधिक जीनों की घटना को एक दूसरे की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जीन आया, क्या आया शब्द, जीनों की घटना आया, ठीक है। तो जीन जो है सबसे पहले बात है क्या, तो जीन जो है DNA के छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है, ठीक है। मतलब DNA के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं तो जीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे जो टुकड़ा है, मान लीजिए कि DNA ये हो गया, इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा है ना, मतलब जो इसको तोड़ देंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
सी हो जाएगा जीन इंटरेक्शन की वजह से होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्या, 74 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जीवन के प्रागैतिहासिक रूप का अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। कहाँ पे, जीवाश्म विज्ञान में। जबकि आपका हिस्टोलॉजी पूछ ले तो इसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। हालांकि हिंदी में ऊतक विज्ञान लिखा भी है तो इसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसे यानी कि एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, ये एक्चुअली सटा हुआ रहता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट किसे कहा जाता है। तो देखिए एंटीकोगुलेंट जो होता है आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि आपके शरीर में अगर एंटीकोगुलेंट नहीं रहेगा तो आपका ब्लड जम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शरीर में एंटीकोगुलेंट के होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी के वजह से एंटीकोगुलेंट शरीर में होने की वजह से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है शरीर में किसके वजह से होता है, एंटीकोगुलेंट की वजह से ही होता है। ये शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका थक्का नहीं बनने देता है। जबकि शरीर के अंदर थक्का बनने के लिए जो चीज़ होता है वो ये दोनों होता है, जैसे कि आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। ये ब्लड के थक्का बनने में मदद करता है। जैसे कि आपको अगर कहीं पर थोड़ा सा कट फट अगर लग गया तो ब्लड बाहर जो निकलता है तो बहुत जल्दी वो थक्का बन जाता है और ब्लड निकलना रुक जाता है। वो इसी वजह से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की वजह से रुक जाता है। जबकि शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है शरीर को यानी कि जीवित रहने के लिए वो आपका हेपरिन के अवेलेबल होने की वजह से होता है। तो दोस्तों ये आपका ये टेस्ट नंबर कितना, तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका 50 जीके, करेंट, 25 साइंस सभी को हम एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए। अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कई दिन से पीडीएफ नहीं डाला रहा है तो आज हम आपका पीडीएफ भी जो 2-3 टेस्ट का पीडीएफ बचा हुआ है वो भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक आप जरूर करिए वीडियो को। उससे देखिए आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें क्या होगा ना कि थोड़ा सा मनोबल मिलेगा। हमको भी उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि चलो यार थोड़ा लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, और खुद ही आप सोचिए ना, इसका पहले हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसके बाद आपके लिए सोल्यूशन लिखते हैं, क्या बेस्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग करके सब कुछ प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं जितना हो सके, ताकि आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलेगा ना हमसे। मान लीजिए कि 1 नंबर के भी बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल गया है ना तो वो बेस्ट बात होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।